सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजशेखर जी, जो कि मेडिकल कॉलेज से हमारे टिकैत नगर सियाराम हॉस्पिटल में आते हैं और बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। हमसे बातचीत करते हैं बच्चों के बारे में। सर जी, स्वागत है हमारे चैनल में। सर जी, जैसे कि मौसम काफी ठंडा हो रहा है जी, और जो छोटे बच्चे हैं जो 1 महीने से और 10 साल के बच्चे हैं, ज्यादातर देखा गया है कि बहुत कम मौजूद रहते हैं और सर्दी जुकाम से काफी बच्चे ग्रसित हो रहे हैं इसमें। तो ऐसे मौसम में बचाव की क्या सुविधा है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मौसम में बचाव ही हमारा इलाज है। तो हम जितना बच सके, जितना बाहर अगर निकलते हैं तो हम पूरा कवर्ड रहें, अपना वुलन अच्छे से पहने, कान नाक ढका रहे, गला ढका रहे। बेसिक ख्याल जो हम सब रखते हैं, सब जानते हैं, उस चीजों को तो रखना ही है कि गर्म पानी हम पी लेते हैं, ठीक है। बाहर का खाना नहीं खाते हैं, ऐसा खाना ना खाए जिससे हमारा पेट फूल जाए। सर्द में, ठंड में एक्चुअली शरीर की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे में आप ज्यादा खाना खाएंगे तो पेट तो फूलेंगे, पेट संबंधी दिक्कतें होंगी, आपको सर्दी खांसी उल्टी भी बढ़ जाएगा। तो कम खाना है, सॉफ्ट खाना खाना है, हल्का खाना खाना है। सर, उसे जो जैसे कि 6 महीने के बाद बच्चों को क्या पोषक आहार दिया जाता है? 6 महीने तक तो 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब माँ का स्तनपान ही करना है, दूध पानी कुछ नहीं एक्स्ट्रा उस पर। लेकिन 6 महीने के बाद से हम बेसिकली 6 से 12 महीने में बच्चे को तैयार करते हैं कि 12 महीने के बाद वो क्या खाएगा। शुरुआत में जब दांत निकलता है, 6-8 महीने के अराउंड दांत निकलना शुरू होता है, तो जाहिर सी बात है बच्चा सिर्फ निगल सकता है। तो हम उसको सॉलिड ठोस खाना नहीं दे सकते हैं, तो हम उनको सेमी सॉलिड ही देंगे, जो भाई ना सॉलिड है ना लिक्विड है, बीच का है। एक चम्मच से हमने सिरप की तरह चीजों को बना दिया। तो जो खिचड़ी होता है, जो आपका चावल और दाल है, उसी को जितना पतला बनाए हम, लोकली उपलब्ध हो, जो भी किस्म का हो, चावल दाल कैसा भी, जो आपके घर के सामने मिल जाए, जल्दी मिल जाए, कोई दूर या कोई स्पेशल चीज नहीं खरीदनी थी। चावल दाल को ही पीसा, अपना खिचड़ी बनाया पतला पतला, उससे शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 6 से 8 महीने तो आपने दलिया खिलाया, खिचड़ी खिला दी, कभी कभी फल वल के जूस भी दे दिए, है ना। वो भी फ्रेश, जैसे आपने फ्रेश जूस निकाला, ऑरेंज जूस निकाला, तो 1 चम्मच 2 चम्मच वो भी पिला दिया। आप हलवा खिला दिया हल्का सा बना के, आपने खीर खिला दिया कभी भी। सिर्फ आटा ही नहीं, जितने प्रकार के आटे आते हैं, जितने प्रकार के चावल होते हैं, उससे आप सब कुछ बना सकते हैं। हल्का हल्का बच्चे को बस खिलाते हैं। सर, मान लीजिए इस मौसम में माँ को कोई बीमारी है, जैसे मान लीजिए बीपी या शुगर है, तो क्या माँ बच्चे को दूध पिला सकती है, टेस्ट करा सकती है? बच्चे को हमारे देश में तो दूध पिलाना हम इतनी जल्दी बंद नहीं कर सकते हैं। और अगर माँ को शुगर है या ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ रही है, तब उसमें भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, माँ का दूध तो आप पी सकते हैं। कुछ कुछ कैटेगरी की दवाइयां आते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स की कुछ कैटेगरी है ना, बीपी की भी कुछ कैटेगरी की दवाइयां, जो कैटेगरी एक्स में जो आती हैं, उनको अच्छे से वो आप गूगल भी करेंगे तो लिस्ट पूरा निकल के आ जाता है कि कौन सी दवाइयां जो माँ इस समय खा रही हैं, उस समय स्तनपान रोका जाता है। जैसे कि एड्स, HIV पॉजिटिव में जो दवाई चलती है, उसमें मना किया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा है कि पोषण की इतनी कमी है, दूध की इतनी कमी हुआ करती थी कि हम हिंदुस्तान में HIV पॉजिटिव मदर के बच्चों को भी बोलते हैं कि स्तनपान तो आप कराओ, वरना वो कमजोरी से अलग चीज हो जाएगा। तो एक HIV पॉजिटिव है जिसमें सबको पता है कि माँ का दूध आप ना दे तो ठीक है, अपना डब्बे का दूध दे दिया, या तो गाय भैंस का कुछ ना कुछ तो दूध पिलाना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि सर देखा गया है बच्चों में कभी कभी बच्चों को काफी बड़ा सर होता है, तो ऐसी क्या समस्या होती है कि जो बच्चों का सर काफी बड़ा हो जाता है? कई ऐसे केस, अभी जौनपुर में एक मामला आया जिसमें जो है एक अजीब उसका चेहरा अजीब सा, उसको हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं। क्या हमें सर पे पानी होता है, CSF, जो रीढ़ की हड्डी से निकलता है। जब किसी कारण वो पानी जब ब्लॉक हो जाता है, तो वो चेहरे पे और सर पे, स्कल पे वो सूजन बनना हो जाता है, अंदर से सर भारी होने लग जाता है। इसमें कई बार जैसे कारण सेरेब्रल पाल्सी बहुत है, जिसमें ये बच्चा काफी हाइड्रोकेफेलस देखा गया। बच्चा अगर मान लीजिए जन्म पे रोया नहीं है, दिमागी चोट पहुंच गई है, उस कारण से इसको अगर या तो दिमागी बुखार हो गया, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस काफी होता है हमारे यहाँ, तो मुख्य कारण तो यही है। कुछ जन्मजात दिक्कतें भी होती है, जब ब्रेन का कोई हिस्सा नहीं बना तो ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस हो गया, वरना दिमागी बुखार और दिमागी चोट मुख्य कारण है दिमाग के सूजन का। इसमें सर्जरी होती है, एक शंट लगाई जाती है कि जो माथा का जो प्रेशर है वो कम किया जा सके या पानी को ड्रेन आउट कर सके। लेकिन इसका सक्सेस इतना ज्यादा है नहीं, और इसमें प्रोग्नोसिस, मतलब कहने का मतलब कि इलाज के बाद बच्चा कितना ठीक होगा
वो बहुत कम चांस है, 5 से 10% चांस है उसमें बच्चे लगातार झटके पड़ना, वो बहुत दर्दनाक चीज है। इसीलिए आपको जन्म के समय, चाहे आप CHC, PHC या प्राइवेट अस्पताल कहीं भी हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका बच्चे का जन्म के बाद वहाँ NICU की उपलब्धता जरूर हो, ताकि बच्चे को अगर रोया नहीं तो तुरंत हम गर्म कर सके, तुरंत वार्मर में रख सके, तुरंत दूध पिलाए, ऑक्सीजन दे पाए। ऐसे नर्सिंग होम में भर्ती कराएं बच्चों को, या ऐसे जिले पे दिखाएं जहाँ पे आप पहले से आपकी तैयारी जरूर है, ये बहुत जरूरी है। हम लोग को जागरूकता नहीं है कि बच्चों के डॉक्टर की जागरूकता इतनी जल्दी नहीं होती। हम माँ के डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट अच्छा ढूंढते हैं, लेकिन हम कभी नहीं देखते कि अगर बच्चे को जन्म के दौरान कोई दिक्कत आई, ऑक्सीजन देनी पड़े, तो हम कहाँ जाएंगे, इमरजेंसी में कहाँ जाए, वहीं पे सारा नुकसान, वही समय खराब हो जाता है। दिमागी बुखार, दिमागी चोट जाके सर गांव में जो है माताएं जैसे कि कपूर है और काजल है, तो ये सब नहीं काजल, क्योंकि गांव में अक्सर देखा गया है कि माताएं जो है काजल है और गले में धागा है, ऐसी चीजें जो है बांध देती हैं। देखिए मान्यता है, और पहले तो काजल अच्छे से घर पे बन भी जाता था, मिट्टी भी अच्छी होती थी। आज के समय में 2025 में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो हमारे देश का पीडियाट्रिशियनों का जो संस्था है, वो तो ये कहता है कि नहीं लगाना है। और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो आपने काजल को आंख की इस साइड पे लगा लिया, आंख में तो बिल्कुल नहीं लगाना है। कई बार हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि काजल की वजह से आंखों में कंजंक्टिवाइटिस हुआ है या कोई आई इंजरी हुई है, तो हम तो स्ट्रिक्टली को रिकमेंड करते हैं कि ना लगाएं। मार्केट में काजल शुद्ध नहीं, मार्केट में तो शुद्ध काजल बिल्कुल ही नहीं है। और जो क्लेम करते हैं कि हमने घर में जी बना लिया, वो भी आप मिट्टी बाहर से ला रहे हो, उसकी भी शुद्धता का कोई, क्योंकि जो काजल माँ तैयार कर रही है, कपूर जो मार्केट से जा रहा है, वो कपूर शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, उसी का जो है शुद्धता की वजह से। और खैर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए, इधर लगाइए, आंखों के पीछे लगा लीजिए, आंख पे मत लगाइए। आई इरिटेशन काफी होता है उससे, रेडनेस होना, आंखों का जलन। अच्छा सर, मान लीजिए ठंडी में जैसे बच्चों को फीवर आ गया, हाँ, तो फीवर में एक अनुभव होता है कि लोग ठंडे पानी से उसको फीवर उतारने लगते हैं, लेकिन इस सीजन में क्या व्यवस्था की जा सकती है? इस सीजन में ये कर सकते हैं कि अगर आपको बुखार है, पहले तो बुखार नापिए आप, है ना। बुखार का डेफिनेशन हम कहते हैं कि हम अगर एक्सिलरी में कंधे से जोड़ लेते हैं, 99 डिग्री से ज्यादा है और बच्चा चिड़चिड़ा है, परेशान हो रहा है बुखार से, तभी हम उनको बुखार की दवा दें। ठीक है, बुखार का ड्रॉप सबसे पैरासीटामोल, सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पैरासीटामोल है, काफी सेफ है, रिजल्ट भी देता है, सही डोज में अगर आप दे दें। हल्का सा फैन चला दिया, या तो आपने कई बार स्पंजिंग भी कर लिया, जैसे हम कहते हैं कि हमने ठंडे पानी से अंग पोछाई कर लिया, लेकिन ठंड में आप वो नहीं कर सकते हैं। बुखार है तो उसको पहले डिफाइन कीजिए थर्मोमीटर से कि ये सच में बुखार है, क्योंकि छोटे बच्चों के हाथ पांव ऐसे भी गर्म होते हैं, कई बार हम उसको बुखार मान लेते हैं, है ना। या तो ज्यादा कपड़े हमने पहना दी ठंड में तो शरीर गर्म लग रहा है, उस वजह से भी अगर हम बुखार ना मान ले, तो पहले तो एक टेम्परेचर लें, तभी बुखार बोलेंगे। उसके बाद पैरासीटामोल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और अपना स्तनपान करते रहना, स्तनपान नहीं छोड़ना, ताकि अगर बुखार की वजह से अगर सुस्तपन हो, डिहाइड्रेशन हो, तो वो स्तनपान से ही ठीक हो जाए। तो पैरासीटामोल ठंड में स्पेशली मैं बोलूंगा बेस्ट ट्रीटमेंट है फीवर के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. कब आप यहाँ उपलब्ध रहते हैं कि जनता जैसे कि मंगलवार मैंने 11 से 2 यहाँ संकल्प लिया है कि मैं शुरू करूं, और मैं आ ही रहा हूँ, महीने भर से अभी आ रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत बढ़ेगी वैसा हम फॉलो अप डे भी बना लेंगे। फिलहाल एवरी ट्यूसडे मैं यहीं पे हूँ। सर पहले आप गवर्नमेंट जॉब में थे, जी, और इसके बाद में आपने इसको छोड़ दिया। हाँ जी। मैं 4 साल पहले गवर्नमेंट जॉब में था, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मतलब मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन उसमें थोड़ा सा कम लगा। वो एमडी करने के बाद आप चाहते कि आप और काम करें, तो मुझे थोड़ा सा सरकारी नौकरी में दिक्कत हो रही थी, तो हमने उस चीज को इसीलिए छोड़ दिया। आप उसमें मेहनत ज्यादा है, सरकारी नौकरी में उतनी मेहनत हमसे नहीं हो पाई। दबाव भी था और उसमें जो है उसमें प्रेशर है। देखिए सरकारी नौकरी अगर आप शिद्दत से नहीं कर रहे हैं, है ना, सरकारी में सिर्फ इलाज नहीं होता, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो उसके लिए वो डिटर्मिनेशन जो होता है। अब हम डॉक्टर बने थे कि हम सिर्फ इलाज करें, लेकिन सरकारी नौकरी में और भी चीजों को देखना होता है, और जो करते हैं लोग काफी अच्छा है। यहाँ पे काफी अच्छा CHC हमारा चलता है, डॉक्टर्स लोग काफी केपेबल हैं। जी। तो कुछ पर्सनल कारणों की वजह से हमने छोड़ दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप मंगलवार को जो है मंगलवार को मतलब 11 से 2 में आपको यहाँ पे मिल जाऊंगा। आप भी अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और इस वीडियो को देखें कि कब बच्चे को दूध देना है माँ का, और कब बंद करना है, और कैसे पोषक तत्व उसे देना है, क्या क्या पोषक तत्व खिलाने हैं।
तो इन सभी की जानकारी के लिए और अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए और जब भी आपको बच्चा कभी बीमार होता है तो अच्छे सलाह और अच्छे अनुभवी से मिलने के लिए आप सियाराम हॉस्पिटल जरूर आए और एक बार सलाह के उपरांत जो है जो भी सलाह मिलती है उसका जो है अगर सही ढंग से आप जो है बच्चे पे लागू करते हैं तो आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। सभी को जय हिंद, जय भारत। जय भारत। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको आप लोग? घोड़ी देहात में कहा घोड़ी। हाँ, वही घोड़ी में डायपर नहीं छूने देना है। नहीं तो डायपर में क्या होता है, पेशाब पोटी होता है ना, वो आपके ढोड़ी में लग जाएगा, तो ढोड़ी का हो जाएगा इन्फेक्शन, और ढोड़ी अंदर से जुड़ा रहता है थोड़े बच्चों का। ध्यान रखना है कि डायपर टच ना हो। ये सरदार जी बन के आए हैं। प्रधान है इनका लाइन रहा तो मैंने लोग दिखाया था, मैंने लोग दिखाया इधर रखो, इधर ले आओ, इधर ले आओ, इधर रखो। बोले था तो ही नहीं मेरा हाथ है नीचे। हाँ। अभी कोई दिक्कत तुम्हें लग रहा है इन दिनों? दिक्कत साहब कोई नहीं, लेकिन मैं चक्कर है एक भाई बिटिया ही है, एक भाई बिटिया ही है, इनका लाइन रहा तो मैंने लिए जाके दिखाया दो। देख लेते डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, उठ गया ना, गर्दन भी संभाल रही है, लड़की है राधा जी। ठीक है राधा, इनको पेट के बल रखते हो? पेट के बल रखते हो? अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाते हैं पेट के बल। देखिए अब आगे का काम हो गया है, अब आपको रीढ़ की हड्डी में ताकत चाहिए, तो जितना पेट के बल रहेंगे तो ये खुद से उठने का काम करेंगे, हाथ में भी जोड़ देंगी, तब हाथ में पावर आएगा, पीठ में पावर आएगा, तो धीरे धीरे उठेंगे तो फिर खड़ी होंगी। अभी 6 महीने के बाद से इस चीज पे जोर देना है कि कभी कभी पेट पे ही ऐसे रख दिया आपने, बैठे हुए हैं ऐसे पेट पे रख दिया, तो अपना हाथ पे जोड़ देगी रीढ़ पे, स्पाइन पे, तो यही रीढ़ की हड्डी तो सीधी करनी है, खड़ी होने लग जाएंगी। ठीक है। तो दूध क्या पी रही है? दूध वो यही है, पिया ध्यान करा देते हैं। देखिए पहले 6 महीने से माँ का दूध पिया जाता है, नहीं तो दूध यार आप आपको ओवर का देना शुरू किया। 6 महीने के बाद से चावल पानी दाल पानी ये सब शुरू किए हैं। हाँ शुरू कर दें, है ना, खिचड़ी पतली कर करके चावल दाल को वही पिलाना है। हाँ चालू कर दें। विटामिन D3 का एक ड्रॉप लिख रहे हैं, उसको 6 महीना और देते रहिएगा अगर नहीं दिया अभी तक। माता जी इनकी ठीक है? हाँ वो तो ठीक है। पहले 6 महीने माँ का दूध पिया है कि ऊपर का दूध पिया? माँ का दूध कहाँ पिया हुआ लो पकड़ ले। ले कुछ भी नहीं था, कोई बीमारी आज तक नहीं पता चली। वही जुकाम बुखार ये दवाई नहीं, साधारण सर्दी खांसी बुखार। बस बस। इनका हाइट भी लेना है वर्मा जी। जी इनका नहीं क्या चाहिए। चलो इधर देखो, इधर देखो, आ करना, ठीक है। मुंह खोलो, आ, जी बाहर करके आ, बोलो आ। खांसी है क्या इनको थोड़ा थोड़ा? ठीक है। क्या खाती हैं सुबह से रात तक ये बताइए, सुबह उठ के क्या खाती हैं? नहीं इसे चाहे रोका हुआ है, बस वही जो खाना घर में बनता है। हाँ, दाल नहीं, बाहर की चावल। चीजें तो खानी नहीं है। तो घर में जैसे रहती हैं तो क्या खाती हैं? सुबह रोटी, हाँ हाँ हाँ, चाय बंद करना, चाय वाय तो नहीं पीती है? चाय टोस्ट खा, चाय टोस्ट खाती, तो चाय से तो भूख कैसे लगेगा फिर छोटे बच्चे को? अब घर में सब लोग पीते हैं। वही है, तो चाय तो सबसे बड़ा दुश्मन है बच्चों का, है ना। इसमें भी दूध डालते, चाय कम कर दीजिए, एक बार में तो बंद करेंगे तो हो जाएगी दुखी, कम से कम कर दीजिए, एक दिन छोड़ के कीजिए। चाय पत्ती कम रहे, दूध ज्यादा रहे, वैसे ही बनता है बच्चा लोग कि पूरा एकदम बड़े लोग की तरह पिला देते हैं। नहीं बड़े लोग की तरह उनका लोग दूध मिला देते। और इनको आयरन का सिरप देंगे, 3 महीना पिएंगे, खून कम है इनका तो भूख कहाँ से लगेगा, है ना। अभी जांच करा के देखिए 10-11 हीमोग्लोबिन आएगा, इनकी उम्र में 14-15 होना चाहिए। गिल्टी भी बना हुआ है, मतलब धूल मिट्टी में कहीं घूमती है क्या खूब बाइक वाइक में? पेट देख लिया? कहीं नहीं घूमती, वो कहीं नहीं, घर ही में रहती है। पेट देख लिया आपका? हाँ पेट देखिए, लीवर देखते हैं कि भूख नहीं लग रहा भैया, लीवर तो ऐसा तो नहीं लीवर कोई निकाल के ले गया है, चिप्स खाते खाते लीवर ही। देखिए बोलत नहीं है, वैसे दाई बनी नहीं है। हाँ ऐसे पूरा हम समझ गए, डॉक्टर के सामने ही इन लोगों को बोलना बंद होता है। ठीक है, एक बार चलो पैंट ऊपर करो, पैर ऊपर करो, चलो बैठ जाओ, ठीक है।
तो अब क्या है कि रोटी में घी लगाना है सर ये वाला मंगवा लें। है ना।